बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो ख़ास तौर पे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। सेकंड ईयर में जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके दो पोर्शन हैं। जो पहले 7 चैप्टर्स हैं वो डेटाबेस के रिलेटेड हैं और जो लास्ट 7 चैप्टर हैं 8 से लेके 14 तक वो सी लैंग्वेज से मुतल्लिक हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। जो शुरू वाले 7 चैप्टर हैं वो हम बाद में करेंगे। पहले हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर जो है वो सी लैंग्वेज में से आता है और सी लैंग्वेज आमतौर पे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल भी है। स्टूडेंट इसको मुश्किल समझते हैं, वैसे है तो नहीं ये मुश्किल, लेकिन स्टूडेंट्स समझते हैं इसको मुश्किल। तो इसलिए हम ज़्यादा जो अपना टाइम है वो सी लैंग्वेज पे स्पेंड करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह डेटाबेस की तरफ आएंगे। हमारी बुक के जो चैप्टर हैं, जो चैप्टर नंबर 8 है उसको मैंने चैप्टर नंबर 1 मार्क किया है यहाँ पे, क्योंकि ये सी लैंग्वेज के हवाले से पहला चैप्टर बनता है। चैप्टर 1 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। इसमें इंट्रोडक्शन है, हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और इसके साथ सी लैंग्वेज का जो फर्स्ट प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी हम उसको कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है कि अगर हम सी में प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम के कितने पार्ट्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर एक सी के प्रोग्राम का। और दूसरा चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ सी। इसके अंदर ऑपरेटर्स हैं और डाटा टाइप्स हैं सी की। सी में वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ये बेसिक किस्म की चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तीसरा चैप्टर इनपुट और आउटपुट के मुतालिक है। आउटपुट के लिए जो फंक्शन है वो प्रिंट एफ है और इनपुट के लिए स्कैन एफ इस्तेमाल होता है। करैक्टर इनपुट के लिए गेट सी एच और गेट सी एच ई दो फंक्शंस हैं। तो इस थर्ड चैप्टर में इनपुट और आउटपुट का जो तरीका है वो डिस्कस किया जाएगा। फोर्थ चैप्टर है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं उसके लिए इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स है, स्विच स्टेटमेंट है, वो डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स फोर्थ चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। फिफ्थ चैप्टर है लूप कंस्ट्रक्ट्स। लूप का मतलब है रेपिटिशन। अगर हम कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो ये एक लूप कंस्ट्रक्ट बनता है। 3 किस्म की लूप्स होती हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, वो 5th चैप्टर में है। फंक्शंस की 2 टाइप्स होती हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। फंक्शन हम जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन को पैरामीटर कैसे पास करेंगे, जो फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें 6th चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी। 7वां चैप्टर है फाइल हैंडलिंग के मुतालिक कि सी लैंग्वेज में हम फाइल को कैसे ओपन करेंगे, उसके अंदर डाटा हम ओपन करके उसमें से डाटा कैसे रीड कर सकते हैं, फाइल के अंदर डाटा कैसे राइट कर सकते हैं। फाइल के मुतालिक जितनी भी डिस्कशन है वो 7th चैप्टर में की जाएगी। इस तरह हमारा जो ये सी लैंग्वेज का कोर्स है ये 7 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड होगा। इसके साथ ही जब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे छोटे छोटे प्रोग्राम मैं आपको देता जाऊंगा ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करें ताकि आपकी सी लैंग्वेज की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। प्रोग्रामिंग जो है ये प्रैक्टिस से आती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको प्रोग्रामिंग के ऊपर अबूर हासिल होता जाएगा। अगर आप सिर्फ वीडियोस को सुन लेंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शुरू में हो सकता है आप 1 या 2 चैप्टर मेरे साथ चलें, लेकिन उसके बाद फिर आपको प्रोग्रामिंग से एलर्जी होना शुरू हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं ये सीख नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकता। और जब आपके माइंड में ये बात बैठ गई कि मैं ये कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए है ही बहुत मुश्किल,
फिर उसका कोई सलूशन नहीं है। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि शुरू में आप जब इसको सीखना शुरू करें तो जितने प्रोग्राम्स आपको दिए जाएं, आप अपने तौर पे अगर कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। बुक के अंदर भी एक्सरसाइज में प्रोग्राम दिए हुए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करें। और जो प्रोग्राम मैं आपको वीडियोस के अंदर असाइन करूँगा उन प्रोग्राम की आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इससे इंशाल्लाह आपकी लर्निंग जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।